आम ग्लास कंटेनर ले लो, ध्यान से बेटे सुनते जाना है। बर्तन ले लो, कंटेनर ले लो, विच इज वेल इंसुलेटेड, जिसको बहुत अच्छी तरह से इंसुलेट किया हुआ है। इतना अच्छे तरीके से इंसुलेट किया है कि इसमें से हीट लॉस ना हो जाए। ये मैंने आपसे बेटे पूछना भी है, इसलिए इतना अच्छा सुननी बात। इंसुलेशन कहाँ लगी हुई है? इंसुलेशन बेटे गौर करते हैं कहाँ कहाँ लगी हुई है। बेटे ये वाला तो हमारे पास ग्लास कंटेनर है, ग्लास का कंटेनर है। और ये बेटे बाहर कौन सी चीज़ें लगी हुई हैं? ये वाला बेटे कॉटन लगा हुआ है या थर्मापोर लगी हुई है। ये कौन है बेटे? वुडन बेटे कंटेनर है, वुडन कंटेनर है जो आउटर कंटेनर है बेटे। वुडन जैकेट इसको हम कह रहे हैं, लकड़ी की जैकेट है, लकड़ी की जैकेट है। ये कौन है बेटे? स्टिरर, हिलाने वाली, मिक्स करने वाली। ये कौन है बेटे? थर्मामीटर, थर्मामीटर। और ये बेटे इससे हम ज़रा टेम्परेचर नोट कर लेंगे, टेम्परेचर मेजर कर लेंगे। ये हमारे पास बेटे चीज़ें लगी हुई हैं। इस पूरे का नाम क्या है? इस पूरे का नाम है ऑर्डिनरी कैलोरी मीटर, ऑर्डिनरी कैलोरी मीटर है। और बेटे इस अपरेटस को कैलोरी मीटर कहते हैं, लेकिन कौन से वाला है? ये ग्लास। आजकल बेटे ग्लास वाला नहीं यूज़ किया जाता, आजकल थर्मापोर का यूज़ किया जाता है। ये जो शादियों पे चाय जिसमें देते हैं, थर्मापोर का बर्तन सा नहीं होता है, वो कप सा, ये इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, वेल इंसुलेटेड। फिर दूसरे नंबर पे क्या कर दिया जाता है? ध्यान करना बेटे, दूसरे नंबर पे इसके अंदर हम बेटे स्टेकोमेट्रिक अमाउंट्स, वो जो मोल्स जितने चाहिए बेटे, अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स के बेटे ऐड कर दिए जाते हैं। रिएक्टेंट्स आर एडेड, ऐड कर दिए जाते हैं किसके अंदर बेटे? इन कैलोरी मीटर, कैलोरी मीटर में डाल दिए जाते हैं। बेटे रिएक्टेंट रिएक्ट करते होते हैं बेटे, रिएक्टेंट किसके डाल दिया आपने? उतने मोल डाले जितने रिक्वायर्ड हैं। अगर 1 मोल के साथ 1 रिक्वायर्ड है तो आपने 1 1 डाला, अगर 1 के साथ 2 रिक्वायर्ड है तो आपने 1 2 डाला। मुझे बताओ NaOH के साथ कितने HCl डालेंगे? 1 HCl, तो 1 1 डाला होगा। ये डाल दिया बेटे। और इसको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ, तवज्जो करनी है बेटे। ये 2 बीकर्स मैंने लिए हैं। एक बीकर किसका है बेटे? इसके अंदर मैंने बनाया हुआ है 50 cm³ NaOH, और उस NaOH की मोलैरिटी 1 मोलर है। 1 मोलर का मतलब है 1 मोल पर dm³ है। फिर क्या किया? एक और बीकर मैंने बनाया हुआ है बेटे, और उस बीकर में क्या डाला हुआ है बेटे? NaOH का सलूशन मैंने बनाया हुआ है। कितना बनाया हुआ है? 50 cm³ NaOH और बेटे HCl। और बताओ कितना डाला होगा बेटे? हमने कहा वो भी 1 मोलर होगा। मुझे बताओ बेटे, दोनों चीज़ें जो मैंने ली हैं, क्या बेटे उनके वॉल्यूम बराबर और मोलैरिटी बराबर है? बेटे वॉल्यूम भी बराबर और मोलैरिटी भी बराबर। तो 50 cm³ HCl, 50 cm³ NaOH और मोल्स भी बराबर। स्टेकोमेट्रिक अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स हमने क्या किया बेटे? ये दोनों को बारी बारी हमने किस में डालना है? पहले हमने बेटे डालना है इस 50 cm³ को इसके अंदर, पहले 1 नंबर पे। ये मैंने लिख दिया पहले नंबर पे। टेम्परेचर नोट कर लेना है, टेम्परेचर नोट हो गया, पहले डाल के टेम्परेचर नोट हो गया। दूसरे नंबर पे 50 cm³ ये डालना है। ये मैं 2 नंबर पे कह रहा हूँ, दूसरे नंबर पे डालना है। दोनों का रिएक्शन होगा, राइज इन टेम्परेचर होगा। राइज इन टेम्परेचर के बाद जो टेम्परेचर नोट करोगे वो कौन सा होगा? T2। लिखता हूँ आगे बेटे, ये हमने डाल दिया। फिर क्या हुआ जी? फिर हम कहेंगे रिएक्टेंट्स रिएक्ट, रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर गए। ज़ाहिर है NaOH HCl तो फ़ौरन रिएक्ट करता है। रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर गए
और बेटे क्या हुआ, एंड हीट चेंज अकर्स, हीट चेंज भी हो गई। एट रिजल्ट चेंज इन टेम्परेचर, इसके नतीजे में चेंज इन टेम्परेचर भी बेटे हो गया, टेम्परेचर भी बदल गया। किसके नतीजे में बेटे, ये जो रिएक्शन हुआ था। फिर क्या हुआ बेटे, नंबर 3, द फाइनल टेम्परेचर जो है इज नोटेड, उसको नोट कर लिया जाता है, उसे नोट कर लिया बाय यूजिंग, बेटे क्या चीज़ यूज़ करके कर लिया, बाय यूजिंग अ थर्मामीटर, एक थर्मामीटर को यूज़ करते हुए हमने बेटे टेम्परेचर फाइनल भी नोट कर लिया। नेक्स्ट हमने बेटे क्या किया, नेक्स्ट हमने ये किया, द डेल्टा टी इज मेजर्ड, उसको भी डिटरमिन कर लिया, इज डिटरमाइंड, उसको पता कर लिया। और कैसे पता कर लिया, बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करते हुए हमने बेटे ये काम भी कर लिया। बेटे बताओ कौन सा एक्सप्रेशन है, डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। क्या बेटे T1 आपने पहले नोट किया हुआ था जब आपने डाला था बेस, जब आपने एक रिएक्टेंट डाला था तो नोट किया होगा ना। इसलिए बेटे इसके अंदर हमारे पास ये सोल्यूशन अब बना पड़ा, रिएक्शन वाला सोल्यूशन, रिएक्शन मिक्सचर जिसे हम बोलते हैं, वो हमारे पास बना पड़ा है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने बेटे मैस ऑफ रिएक्टेंट्स का जो मैस था वो क्या कर लिया बेटे, इज डिटरमाइंड, उसका पता भी कर लिया, मैस डिटरमिन कर लिया। बेटे ये बताना ज़रा, बेस कितना लिया था आपने, 50, और 50 cm³ मीन्स 50 ग्राम, पानी का सोल्यूशन 1 ग्राम का होता है 1 cm³, ये भी 50, तो टोटल मुझे बताओ मैस कितना होगा, 100, मैस भी डिटरमिन कर लिया। और बेटे नेक्स्ट लिखने लगा हूँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, S, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसको कैसे सिंबलाइज करते हैं, S इज बेटे नोटेड फ्रॉम लिटरेचर, ये भी हमने बेटे देख ली, लिटरेचर में से देख ली। और बेटे फिर क्या किया, अप्लाइंग द रिलेशन, ये वाला रिलेशन अप्लाई करके, अप्लाइंग द रिलेशन, ये वाला बेटे रिलेशन अप्लाई करके, अप्लाइंग द रिलेशन द बेटे हीट ऑफ रिएक्शन की जो हीट है इज कैलकुलेटेड, उसे कैलकुलेट कर लिया जाता है, हीट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर लिया जाता है। वो क्या होता है बेटे, Q इज इक्वल टू M इनटू S इनटू डेल्टा टी। अब आप मुझे बता दो आपको तीनों चीज़ें पता हैं या नहीं। क्या आपको मैस पता है ये कितने ग्राम है, क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपने देख ली है लिटरेचर से, किताबों से, और डेल्टा टी तो आपने खुद मेजर किया हुआ है, T1 T2 खुद नहीं किया हुआ बेटे आपने, बेटे T1 आपने नोट किया, T2 आपने नोट किया, डिफरेंस भी नहीं हम निकाल सकते। दिखने लगा हूँ बेटे, बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, बाय यूजिंग इस्तेमाल करते हुए दिस एक्सप्रेशन, अबव एक्सप्रेशन, ऊपर वाले एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए क्या पता किया जा सकता है बेटे, Q हीट ऑफ रिएक्शन इज कैलकुलेटेड, हीट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर लिया जाता है, इज कैलकुलेटेड फॉर गिवन मोल्स, कैलकुलेटेड फॉर गिवन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, गिवन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, गिवन मोल ऑफ रिएक्टेंट के लिए, रिएक्टेंट के मोल के लिए, रिएक्टेंट के मोल के लिए बाई कैलकुलेशंस, कैलकुलेशन कुछ अप्लाई करके, सादा सी कैलकुलेशन है यूनिट मेथड वाला, बाई अप्लाइंग बाई कैलकुलेशंस बेटे हीट ऑफ रिएक्शन पर मोल,
हीट ऑफ रिएक्शन पर मोल कैन बी कैलकुलेटेड। पर मोल क्या होता है बेटा? एक मोल के लिए कैन बी कैलकुलेटेड, उसको कैलकुलेट करना भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मसला नहीं। ये हमारा बेटे तरीक़ाकार आ गया। रिपीट कर सकते हो बेटे? कंटेनर कैसा है? इंसुलेटेड। और बेटे ये बताएंगे कि इसके अंदर स्टीरर लगा हुआ है, मिक्स करने के लिए थर्मामीटर लगा हुआ है। बेटे इसमें जो आपने रिएक्टेंट डालने हैं बराबर डालने हैं, स्टेकोमेट्रिक रेशो में डालने हैं, एज रिक्वायर्ड बाय द केमिकल इक्वेशन। कौन से वाली? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस वाटर। 1 मोल रिक्वायर्ड है, हमने 1 मोल डालना है। क्लियर? अब बताओ बेटे इसके अंदर पहले कौन डाला? बेस। फिर कौन डाला? एसिड। फिर बेटे टेम्परेचर T1 आपने नोट किया हुआ था। दोनों का रिएक्शन हो जाए तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रहे थे, वो तो नेगेटिव होती है, एक्सोथर्मिक होती है। इसलिए राइज इन टेम्परेचर होगा। राइज होगा तो आप टेम्परेचर बेटे दोनों ढूंढ लोगे, डेल्टा T पता कर लोगे। बेटे मैथ्स कैसे पता करोगे? दोनों के बेटे 50 cm3, 50 cm3 कितना बनेगा? 100। और अगर 100 होता फिर 200 ग्राम। बेटे मैथ्स हमारे पास आ गए। ये कहाँ से लोगे एस? बेटे एस कहाँ से लोगे? लिटरेचर से, किताबों से। बेटे जब ये ले लोगे तो फिर वैल्यूज़ पुट करनी, आंसर आ गया। लेकिन ये तो आंसर आएगा जितने मोल एग्जामिनर आपको देगा। लेकिन अगर आप 1 मोल के लिए पता करना चाहते हो तो फर्दर थोड़ी सी कैलकुलेशन चाहिए। बड़ा ही आसान काम होता है, वो भी अप्लाई कर देंगे आज ही। आगे चलते हैं बेटे, बाम कैलोरीमीटर। दूसरे नंबर पे हम आ गए बेटे। दूसरा जो तरीक़ाकार है बेटे, इसको देखिएगा। ये 4 मार्क्स का बेटे बाम कैलोरीमीटर। चलो प्रीवियस तो हमारा 2 मार्क्स का है, ये 4 मार्क्स का। ध्यान से इसको सुनना है, सारी बातें ये भी आ जाएंगी बेटे, कोई मसला नहीं। पहले नंबर पे क्या करना है बेटे? ये होता कैसा है? पहली बात ये है बेटे, ये एक्यूरेट, अगर सही बेटे डिटर्मिनेशन, मेजरमेंट ऑफ हीट ऑफ कंबस्शन करनी हो। बेटे क्या लिख रहा हूँ? मेजरमेंट ऑफ हीट ऑफ कंबस्शन करनी हो तो फिर बेटे बाम कैलोरीमीटर वाला तरीका। बेटे हीट ऑफ कंबस्शन कैन बी डिटरमाइंड, उसको पता किया जा सकता है। और कैसे पता किया जा सकता है? बाय यूजिंग बाम कैलोरीमीटर, बाय यूजिंग, इस्तेमाल बेटे जिसे हम कहते हैं करके, बाम कैलोरीमीटर को यूज़ करके। बाम बेटे सील्ड चीज़ होती है ना, तो ये भी सील्ड होगी बेटे, इसलिए इसको कहते हैं बाम कैलोरीमीटर। पहली बात हमारे पास आ गई। दूसरे नंबर पे किसकी हीट पता की जा सकती है बेटे? 3-4 चीज़ें मैं लिख रहा हूँ बेटे। हीट ऑफ कंबस्शन बाय दिस मेथड, इस मेथड से हीट ऑफ कंबस्शन। बेटे ये क्या हीट ऑफ कंबस्शन एक्सो होती है या एंडो? बेटे एक्सो या एंडो? बाय दिस मेथड हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ फ्यूल। कंबस्शन किस किस की कंबस्शन बेटे? फ्यूल की, ईंधन की। और बेटे फ्यूल, फिर बेटे फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। अदर सब्सटेंसेस कैन बी मेजर्ड। अदर सब्सटेंसेस, ग्रेफाइट वगैरह भी आप पता कर सकते हो, कैन बी मेजर्ड, उसे भी मापा जा सकता है। बेटे दूसरे नंबर पे बता दो क्या कुछ आपने बेटे किया। पहले नंबर पे बताओ बेटे, हीट ऑफ कंबस्शन किसकी मदद से पता करते हो? एक्यूरेट, सही बाम कैलोरीमीटर से। फिर हमने कहा जी ये असल में फ्यूल की, फूड की और चीज़ों की, सब्सटेंसेस की हम हीट ऑफ कंबस्शन पता करते हैं इसकी मदद से। अब मुझे बताओ बेटे, ये जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन है वो कैसी? तामीर जो है बेटे, कंस्ट्रक्शन ऑफ बाम कैलोरीमीटर। बाम कैलोरीमीटर की कंस्ट्रक्शन कैसी है और आपने बेटे बतानी है ध्यान से। फिर इसके बाद हम दोबारा डिस्कस भी करेंगे, दोबारा हमने डिस्कस भी करना है कंस्ट्रक्शन कैसे है। बताओ बेटे कंटेनर कैसा है? स्टील का। स्ट्रॉन्ग है, वीक है? स्ट्रॉन्ग है। लिख रहे हैं नंबर 1, पहली बात लिख रहे हैं बेटे, स्ट्रॉन्ग सिलेंड्रिकल, सिलेंडर जैसा स्ट्रॉन्ग कंटेनर मेड अप ऑफ, किसका बना हुआ है? स्टील। कंटेनर है, डब्बा है, सिलेंडर है, मेड अप ऑफ, बना हुआ है स्टील का।
इंटरनली लाइंड विद, जिसके अंदर बेटे इंटरनली लाइंड विद, जिसके अंदर बेटे लाइनिंग की हुई है, प्लस्तर किया हुआ है, लगाया हुआ है, विद एनामल, एनामल पेंट आला किस्म का बेटे एनामल, टू प्रिवेंट क्रोजन, ताकि बेटे किससे बचाया जा सके, जंग लगने से, क्रोजन, क्रोजन जंग लगने से बचाया जा सके। तो पहला दूसरी बात हो गई बेटे, स्ट्रॉन्ग कंटेनर था जिसके अंदर बेटे एनामल लगाया हुआ था ताकि जंग ना लग जाए। इसके अंदर बताओ डब्बा किसका है बेटे? ए बेटे क्या? क्रूसिबल, प्लाटिनम क्रूसिबल इज प्लेस्ड, प्लाटिनियम क्रूसिबल प्याली इज प्लेस्ड, उसे रखा जाता है इन किसके अंदर बेटे? इन किसके अंदर बेटे? इन बम, बम के अंदर रख दिया जाता है। इन विच, जिसमें सब्सटेंस, जिसमें बेटे सब्सटेंस अंडर टेस्ट, सब्सटेंस जिसका टेस्ट करना होता है इज बर्न्ट, इज इग्नाइटेड, इग्नाइटेड का मतलब है आग लगाना, उसको इग्नाइट कर दिया जाता है। ये बातें तीन हो गई। दोबारा बताओ बेटे, दोबारा बताएं। स्ट्रॉन्ग कंटेनर है बेटे, किसका बना है? अंदर प्लस्तर किसका किया है ताकि जंग लगे ना लगे? प्लाटिनियम की प्याली है बेटे, उसके अंदर सब्सटेंस को आग लगाना है। नेक्स्ट लिख रहा हूं बेटे, नॉन मैस, नॉन मैस of substance is placed in container, is placed in crucible, प्याली, प्याली बेटे क्रूसिबल के अंदर नॉन मैस आपने रखना है। ठीक है बेटे, इसका ढकना ऊपर टाइट कर दिया। फिर हमने क्या किया बेटे? द लिड इज क्लोज्ड, ढकना क्लोज कर दिया, सिक्योर्ड कर दिया। फिर हमने क्या किया बेटे? द सैंपल इज इग्नाइटेड, उसे जलाना है, जो सैंपल को इज टू बी इग्नाइटेड इलेक्ट्रिकली, टू बी इग्नाइटेड, उसको आग लगानी है और लगानी है इलेक्ट्रिकली, बिजली से। तारें बेटे नज़र आई हैं बेटे, तारें आपको नज़र आई हैं, उससे आग लगानी। अब बेटे इसके थ्रू क्या अंदर भेजना है? इसके थ्रू बेटे हमने भेजना है ऑक्सीजन को, कितने प्रेशर पे बेटे? 20 ATM पे। बताओ बेटे, नेक्स्ट पॉइंट ये बताएं बेटे, आपने कितने प्रेशर अंदर ऑक्सीजन का भेजना है बेटे? द ऑक्सीजन इज, ऑक्सीजन गैस इज इंट्रोड्यूस्ड, दाखिल कर दी जाती है। कहाँ से दाखिल की जाती है बेटे? थ्रू वेल्व, वेल्व के थ्रू, एक वेल्व के थ्रू और एक वेल्व के थ्रू, जिसको बंद भी किया जा सकता है। कितने पे बेटे? कितने प्रेशर पे? टू मेंटेन, ताकि कायम कर सकें प्रेशर। कितने पे बेटे? मेंटेन कर सकें प्रेशर बेटे 20 ATM प्रेशर, 20 ATM प्रेशर को कायम कर सकें, ये काम भी करना है। दोबारा फिर मुझे बताओ बेटे, एक दफ़ा फिर बताएं बेटे। डब्बा है, उसके अंदर बेटे क्या? स्ट्रॉन्ग बेटे स्टील का है, अंदर किसका प्लस्तर किया हुआ है? एनामल का, ताकि जंग ना लगे, क्रोजन ना हो। उसके अंदर को प्याली भी है, किसकी बनी हुई है बेटे? प्लाटिनियम की। और बेटे उसके अंदर सब्सटेंस रखना है, जिसको आग लगानी है, जिसको आग लगानी है बेटे तोल के रखना है। और बेटे सैंपल को इलेक्ट्रिकली इग्नाइट करना है और ऑक्सीजन कितने प्रेशर पे दाखिल करनी है। आगे बेटे हम देखते हैं क्या करना है। होल बेटे पूरे का पूरा अरेंजमेंट इज अमर्स्ड, पूरे का पूरा बेटे होल बम इज अमर्स्ड, अमर्स होता डबो देना, अमर्स कर दिया जाता है किसके अंदर बेटे? इन नॉन मैस ऑफ वाटर, नॉन मैस ऑफ वाटर में, नॉन मैस ऑफ वाटर में डबो दिया जाता है बेटे इन इंसुलेटेड कंटेनर,
इन इंसुलेटेड कंटेनर, इंसुलेटेड कंटेनर के अंदर, इंसुलेटेड कंटेनर के अंदर किसको रख दिया जाता है बेटे? पानी में डुबो दिया जाता है। देखते हैं बेटे कैसे हुआ, गौर करना आपने। ये देखो बेटे एक डब्बा, और इस डब्बे के अंदर क्या रख दिया बेटे हमने? इसके अंदर हमने बेटे इसे इमर्स कर दिया है, और इमर्स करने के बाद इसकी डबल दीवार है ताकि हीट लॉस ना हो जाए बेटे। और ये फिर ज़ाहिर जगह थोड़ी थी तो इसमें मैंने ऐसे अरेंज कर दिया बेटे, और इसके साथ ही ये डब्बा भी हमने क्लोज बेटे कर दिया। इसके अंदर क्या लगा हुआ है? एक बेटे थर्मामीटर लगा हुआ है, थर्मामीटर, इसके अंदर एक थर्मामीटर लगा हुआ है, और एक कौन लगी हुई है बेटे? स्टीरर। स्टीरर क्या होती है बेटे? जो हीट की यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करे। इसका टेम्परेचर आपने T1 नोट कर लिया हुआ है। किसका बेटे? थर्मामीटर का टेम्परेचर आपने नोट कर लिया बेटे। ये भरा हुआ पानी का, इसके अंदर बेटे पानी है ना सारे के अंदर, तो भरा हुआ है। और बेटे ये है कौन बेटे? थर्मामीटर। ये हमारा थर्मामीटर, ये हमारा जवाब आ गया थर्मामीटर में। तो बताओ बेटे इसको किस में? पानी में डिप कर दिया। अब बेटे आग आपने लगानी है, किसकी मदद से आग लगाओगे बताएं? अब हम आग लगाएंगे इलेक्ट्रिकली। आग लगेगी तो बेटे ये बर्न हो जाएगा, बर्न होगा तो हीट बताओ कहाँ जाएगी? और क्या पानी का टेम्परेचर चेंज होगा? बढ़ जाएगा। और बेटे वो जो टेम्परेचर बढ़ेगा वो रिफ्लेक्ट कहाँ पे होगा? T2 से बेटे। क्या होगा बेटे? T2 से। बताओ बेटे डेल्टा T पता लग जाएगा? डेल्टा T पता लग जाएगा, ऐसे ही होगा ना बेटे। तो इमर्स कर दिया। अब बेटे हमने बर्न कर दिया। किसको बर्न किया बेटे? किसको बर्न किया बेटे? सब्सटेंस इज बर्nt इग्नाइटेड, उसे इग्नाइट कर दिया। इग्नाइट क्या होता है? आग लगाना। इग्नाइटेड इलेक्ट्रिकली, उसको इलेक्ट्रिकली इग्नाइट कर दिया। हीट इज प्रोड्यूस्ड, क्या हो गई बेटे? हीट पैदा हो गई। लिख रहा हूं बेटे, हीट कैसी होगी बेटे? मैं इधर से इधर लिख देता हूं, गौर करें। हीट बेटे प्रोड्यूस हुई, हीट इज इवॉल्व्ड, हीट इवॉल्व हो गई। हीट इवॉल्व हुई, उसने क्या किया बेटे? उसने बेटे टेम्परेचर इंक्रीज्ड, टेम्परेचर ऑफ बेटे वाटर इंक्रीज। वो कैसा हो गया बेटे? इंक्रीज हो गया। अब मुझे बताओ बेटे टेम्परेचर तो बेटे इंक्रीज हो गया, क्या बेटे डेल्टा T आपने ढूंढ लिया? कैसे पता किया बेटे? वो हमने पता कर लिया। किस तरह से बेटे? T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। फिर हमने क्या किया? अप्लाइंग द रिलेशन, ये वाला फार्मूला अप्लाई करके, अप्लाइंग द रिलेशन, ये वाला रिलेशन अप्लाई करके हमने क्या किया बेटे? हीट ऑफ कंबस्चन मैयर कर ली। हीट ऑफ कंबस्चन मैयर, हीट ऑफ कंबस्चन डिटरमाइन, ये हीट ऑफ कंबस्चन हमने बेटे डिटरमिन कर ली। फार्मूला कौन सा अप्लाई किया उसकी बात हम करने लगे हैं। ये वाला बेटे फार्मूला है, तवज्जो करिए। कौन है बेटे? Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा T। C कौन है बेटे? पूरे के पूरे कैलोरीमीटर, पानी तमाम की बेटे हीट कैपेसिटी। क्या बेटे? हीट कैपेसिटी। और डेल्टा T कौन है बेटे? चेंज इन टेम्परेचर। जब बेटे ये मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा उतने मोल के लिए आएगा जितने मोल आपने लिए थे, और 1 मोल के लिए भी कैलकुलेट किया जा सकता है। ये जो आंसर आपके पास आएगा उतने मोल के लिए आएगा जितने मोल आपने रखे थे, इसके अंदर रखे थे। फिर 1 मोल के लिए कैलकुलेट किया जा सकता है। रिपीट कर लें, ये आ गया। ये बताओ बेटे कैसा कंटेनर है? बेटे स्टेकोमेट्रिक अमाउंट रिएक्टेंट की डालनी है। रिएक्शन होगा तो कुछ टेम्परेचर में चेंज आएगा। टेम्परेचर में चेंज थर्मामीटर से माप लोगे, मैस ऑफ रिएक्टेंट पता लग जाएगा, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिटरेचर से ले लोगे। फार्मूला अप्लाई करोगे, कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लोगे। वो आंसर उतने मोल के लिए होगा जो आपने मोल डाले थे। 1 मोल के लिए कैलकुलेशन हो सकती है। बेटे बम कैलोरीमीटर की डायग्राम बनाओगे, फार्मूले के बगैर नंबर नहीं मिलेगा।
बेटे फिर इसे सारी अरेंजमेंट करने के बाद एक नॉन मैस ऑफ वाटर में डिप करोगे, अमर्स करोगे, अमर्स डबोना, फिर क्या करोगे, इलेक्ट्रिकली आग लगाओगे, हर चीज़ बंद करके, ढकना भी, वेल्व भी, हर शय। फिर उसके बाद हीट बाहर आएगी, टेम्परेचर रेज करेगी। टेम्परेचर जब रेज करेगी तो बेटे T1 से टेम्परेचर T2 पे पहुंच जाएगा। हम डिफरेंस निकाल लेंगे, सी लिटरेचर से मिलेगा, बाम क्लोरीमीटर का, पानी का, बीकर, स्टिरर, तमाम चीज़ों का। आप वो वैल्यू यहाँ लिखोगे, डे चेंज एंड टेम्परेचर यहाँ लिखोगे, आपके पास गिवन मोल के लिए आंसर आ जाएगा। अगर 1 मोल के लिए कैलकुलेट करना होगा तो हम बेटे उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक हो गया बेटे। अब मुझे दोनों फार्मूले बताओ, Q = MS ΔT।